नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में तीसरी बार अगले एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी कुल मिलाकर 1 जून 2021 तक बिहार में लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक की। उसके बाद वर्चुअल मीटिंग की दोनों उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के साथ, जिसमें ये समीक्षा की गई कि लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना का संक्रमण की जो रफ्तार है उसमें कमी आई है, इसलिए बेहतर है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि बिहार में 1 जून 2021 तक लॉकडाउन लागू रहेगा। चलिए अब आपके मतलब की बात आपको बता देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि कुछ चीज़ों पर इस दरमियान पाबंदी रहेगी, साथ ही कुछ चीज़ों पर छूट भी हुई है। तो तीसरे लॉकडाउन में एक राहत की बात यह है कि जो कृषि संबंधित दुकानें हैं, जहां पर खाद, बीज या कृषि से संबंधित चीज़ें मिलती हैं, वो जो है खोले जा सकेंगे। पहले ये हफ्ते में 3 दिन खोले जाते थे, लेकिन अब 7 दिन इनको खोला जा सकता है। शहरी इलाकों में ये सुबह जो है 6 बजे से 10 बजे तक खोला जाएगा और ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में खोला जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन चीज़ों पर पाबंदी होगी। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर जो हैं, कार्यालय जो हैं, ऑफिस जो हैं, वो बंद रहेंगे। सिर्फ ज़रूरी सेवाओं की जो दुकानें हैं वही खुली रहेगी, जैसे कि मेडिकल स्टोर हो गया, अस्पताल हो गए, यही सब केवल खुले रहेंगे। सड़कों पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, लेकिन एम्बुलेंस जैसे वाहन जिनका चलना जरूरी है वो सिर्फ चलेंगे। बेवजह पैदल निकलने पर भी प्रतिबंध होगा। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बंद रखा जाएगा। सरकारी स्कूल और कॉलेज में इस दरमियान किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं होगी। इसके अलावा खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक किसी भी तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनके आयोजन पर रोक रहेगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग सेंटर, जिम, स्विमिंग पूल, ये सभी जो हैं 1 जून 2021 तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर किसी भी सरकारी या निजी आयोजन पर रोक लगी रहेगी। चलिए अब जानते हैं कि इस लॉकडाउन में कहाँ रियायत हमें मिलेगी, किन चीज़ों पर जो है लॉकडाउन का असर नहीं रहेगा या लॉकडाउन में किन को रियायत मिलेगी, आइए जानते हैं। लॉकडाउन से किन क्षेत्रों में या किन चीज़ों पर राहत है, लॉकडाउन में किन चीज़ों पर या किन क्षेत्रों में राहत है, आइए वो भी जान लेते हैं। अस्पताल या उससे संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, इसके अलावा पशु चिकित्सा से भी जुड़े जो संस्थान हैं, साथ ही मेडिकल स्टोर जो होते हैं या एम्बुलेंस जो होती हैं, ये सभी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। लॉकडाउन का इन पर कोई असर नहीं होगा। जो ठेले पर घूम घूम कर सब्जी बेचते हैं वो शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सब्जी बेचने का काम करेंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक जो ठेले पर सब्जी बेचते हैं जो लोग, वो अपना ठेले पर सब्जी बेचने का काम जो है वो करते रहेंगे। रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों पर सुबह 9 से रात 9 बजे तक आप होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा जो ढाबा होता है वहाँ पर आप घर ले जाकर खाना खा सकते हैं, ढाबे पर नहीं खा सकते। नेशनल हाईवे पर कई ढाबे होते हैं, वहाँ से आप टेक होम सर्विस ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और शहरी क्षेत्रों में जो रोजगार से संबंधित कार्य हैं, शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत वो होते रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि जरूरी सरकारी और निजी सेवाओं में कहाँ छूट मिली होगी। जिला प्रशासन, पुलिस, इसके अलावा जो सिविल डिफेंस है, विद्युत आपूर्ति है, जलापूर्ति है, स्वच्छता है, फायर ब्रिगेड है, स्वास्थ्य है, आपदा प्रबंधन है, दूरसंचार है, डाक विभाग है, इनसे संबंधित कार्यालय जो हैं वो खुले रहेंगे। इसके अलावा बैंकिंग, बीमा, एटीएम, इससे जुड़ी सेवाएं जो हैं, या औद्योगिक या विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान भी इस दरमियान अपना काम करते रहेंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स, जैसे कि ई कॉमर्स से संबंधित जो ऑनलाइन शॉपिंग की चीज़ें हैं, वहाँ पर जो है गतिविधियां चलती रहेगी। कृषि और इससे जुड़े कार्य, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग की सेवाएं जो हैं वो चलती रहेंगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाएं जो हैं इस दरमियान चलती रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी सेवा, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा और भंडारण प्रतिष्ठान, निजी सुरक्षा सेवाएं जो हैं वो चलते रहेंगे लॉकडाउन में भी। आवश्यक खाद्य सामग्री, फल सब्जी की दुकानें, मांस मछली, दूध, पीडीएस दुकानें ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में अपने हिसाब से काम पर करते रहेंगे। जो आवश्यक सामग्री की दुकानें होती है, फल सब्जी, दूध, मांस मछली की दुकानें, वो अपने हिसाब से चलती रहेंगी। चलिए अब जान लेते हैं कि सड़कों पर किनको निकलने की छूट रहेगी। रेल और हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को सड़कों पर निकलने की छूट रहेगी। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चलेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन भी इस दरमियान हमें सड़कों पर चलते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों को जिला प्रशासन से पास मिला हुआ है वो भी यात्रा कर सकते हैं और साथ ही इंटर स्टेट ट्रैवल करने वाले वाहन जो हैं वो
आ जा सकेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि शादी ब्याह और श्राद्ध क्रम को लेकर क्या नियम है। शादी ब्याह में 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी, साथ ही श्राद्ध कर्म में भी 20 लोग ही जा सकते हैं। और शादियों में इसके अलावा जो है डीजे चलाने की, जुलूस निकालने की, बारात निकालने की अनुमति नहीं होगी और 3 दिन पहले नजदीकी थाने में आपको सूचना भी देनी होगी। तो देखा आपने कि 1 जून 2021 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दरमियान नियम क्या कहते हैं, किन लोगों को इजाजत होगी बाहर निकलने की और किन लोगों पर लॉकडाउन लागू रहेगा, ये भी सभी जानकारी हमने दे दी। इसके अलावा बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।